नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेके आया हूँ जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कभी न कभी हमारा स्वास्थ्य खराब होता ही रहता है और हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट की हमें सलाह देते हैं, जैसे सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, हीमोग्लोबिन, हमारे शरीर में खून कितना है, कम है, ज्यादा है, इसका पता करने के लिए डॉक्टर टेस्ट करवाने को कहते हैं। लेकिन हम लैब में जाते हैं और सैंपल दे के आ जाते हैं। दोस्तों, इससे ज्यादा हमें कुछ पता नहीं होता कि लैब में कैसे टेस्ट प्रोसेस हो रहा है और कैसे हमारी रिपोर्ट तैयार हो रही है। दोस्तों, आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा और साथ ही आपको मैं लीसमैन स्टैन के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप अच्छे से समझ सको कि कैसे हमारी रिपोर्ट बनती है और लीसमैन स्टैन क्या होती है। दोस्तों, सबसे पहले आप लैब में जाते हैं और सैंपल देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे आगे की प्रोसेस को हम जानते हैं। दोस्तों, आपके द्वारा जो सैंपल दिया जाता है उस सैंपल में सबसे पहले आपका नाम मेंशन किया जाता है। उसके बाद उस सैंपल में आपकी एज डाली जाती है ताकि आपका सैंपल किसी और सैंपल के साथ मिक्स ना हो जाए और आपकी रिपोर्ट सही आए, इसलिए उसमें नाम और एज डाली जाती है। फिर उस सैंपल को रिसर्च के लिए लेबोरेटरी में ले जाया जाता है। जब आपका सैंपल लेबोरेटरी में जाता है तो उसके बाद आपकी ब्लड सैंपल की एक स्लाइड बनाई जाती है। फिर उस स्लाइड में भी आपका नाम और एज मेंशन होता है ताकि आपके स्लाइड जो है वो किसी और स्लाइड के साथ मिक्स ना हो सके। दोस्तों, ये प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, कंप्लीट ब्लड काउंट की प्रोसेस बता रहा हूँ। इसमें आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कितना है, खून कितना है, कम है, ज्यादा है और हाई है, लो है, इस चीज के बारे में पता कर सकते हैं। और आपके शरीर में कहीं इन्फेक्शन या टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ये कम है, ज्यादा है, इन चीजों के बारे में पता करने के लिए ये प्रोसेस की जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम पहुंचे थे कि स्लाइड में आपका नाम लिख देते हैं और एज मेंशन कर देते हैं। उसके बाद की प्रोसेस जो होती है दोस्तों, थर्ड स्टेप जो है हमारा, आपकी स्लाइड को स्टेनिंग की जाती है। दोस्तों, स्टेनिंग करते हैं तो हम लीसमैन स्टेन का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम आपकी स्लाइड में लीसमैन स्टेन को डालते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद उसमें बफर डाला जाता है और दोनों लीसमैन स्टेन और बफर को अच्छे से मिक्स किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, मिक्स करने के बाद बफर डाल के 8 मिनट तक स्लाइड को रख दिया जाता है और उसके बाद उस स्लाइड को वॉश कर दिया जाता है और आपकी स्लाइड को एयर ड्राई किया जाता है। दोस्तों, एयर ड्राई करने के बाद उस स्लाइड को माइक्रोस्कोपी में देखा जाता है, माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन किया जाता है। और दोस्तों, इसी तरह हम पता कर सकते हैं आपके शरीर में खून कम है, ज्यादा है, प्लेटलेट काउंट कितना है, एमसीएच, एमसीवी और बहुत सारी चीजों का मैन्युअली पता कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे लीसमैन स्टेन की। लीसमैन स्टेन का प्रयोग डीएलसी करने के लिए किया जाता है और मलेरिया पैरासाइट के लिए भी लीसमैन स्टेन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, लीसमैन स्टेन जो होता है 2 चीजों से मिलकर बनता है, मिथाइल ब्लू एंड इयोसिन। मिथाइल ब्लू को बेसिक स्टेन भी कहा जाता है। इयोसिन स्टेन को एसिटिक स्टेन कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ब्लड स्मीयर की। स्मीयर के जो पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। दोस्तों, स्मीयर का जो शेप होता है वो टंग शेप का होता है। दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का ऑब्जर्वेशन जो होता है वो टेल वाले भाग में होता है।
टेल वाले भाग में आरबीसी का कंसंट्रेशन कम होता है और आरबीसी एक दूसरे पर अधीर कम होती है। यहाँ पर ल्यूकोसाइट और डब्ल्यूबीसी साफ दिखाई देती हैं, इसलिए टेल वाले भाग में टीएलसी या डीएलसी की जाती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे लीसमैन स्टेन की प्रोसीजर के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम एक स्मीयर प्रिपेयर करेंगे। स्मीयर प्रिपेयर करने के बाद उसमें लीसमैन स्टेन डालेंगे 2 मिनट तक। फिर लीसमैन स्टेन डालने के बाद 2 मिनट वेट करेंगे। 2 मिनट वेट करने के बाद डबल क्वांटिटी में बफर डालेंगे और 8 मिनट वेट करेंगे। फिर बफर डालने के बाद 8 मिनट होने के बाद उस स्लाइड को डिस्टिल वाटर से वॉश कर देंगे और एयर ड्राई करेंगे। एयर ड्राई करने के बाद उस स्लाइड को माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन किया जाएगा, जिससे हमें पता चल सकेगा कि हमारे डब्ल्यूबीसी कितने बड़े हुए हैं, कम है, ज्यादा है, शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है। इन चीजों का पता हम इसके द्वारा कर सकते हैं। दोस्तों एक बहुत ही जरूरी चीज मैं आपको बताना भूल गया हूं। दोस्तों जो लीसमैन स्टेन होता है उसमें बफर क्यों डाला जाता है? लीसमैन स्टेन में बफर इसलिए डाला जाता है क्योंकि लीसमैन स्टेन के जो क्रिस्टल होते हैं वो नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। उनको आयनाइज्ड फॉर्म में लाने के लिए उसमें बफर डाला जाता है। तो दोस्तों ये था लीसमैन स्टेन का प्रोसीजर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं एंड लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय दोस्तों।